पिछले एपिसोड में सियोरी और चा की डील फाइनल हो जाती है। युंजी और सीईओ इस डील से काफी नाराज होती हैं। मिस्टर चा इन दोनों को घर जाने को कहता है और सियोरी के साथ अपने कैबिन में आ जाता है। यहाँ ये दोनों पेपर वर्क करते हैं और घर जाते वक्त रास्ते में इसे एक प्यारा सा पपी मिलता है। ये इसके साथ थोड़ा खेलती है और अपने फ्लैट पर आ जाती है। यहाँ ये मकान मालिक से पूछती है कि क्या फैंस हमेशा गिफ्ट देते हैं और फिक्र करते हैं, जिस पे ये कहते हैं कि हो सकता है। और कभी कभी जो सेलिब्रिटी होते हैं वो अपने फैंस के लिए लेटर भी लिखते हैं। अगले दिन मिस्टर चा को पता चलता है कि उसकी परफ्यूम की एड के लिए कुछ फंड चाहिए, जिसकी वजह से ये दादाजी से मिलता है। लेकिन दादाजी इसे पैसे देने से मना कर देते हैं। ये कहता है कि मैं आपको एक अच्छा सा डिनर कराऊंगा, लेकिन ये कहते हैं कि मैं कहीं और जाने वाला हूँ। अब थोड़ी देर बाद दादाजी एक रेस्टोरेंट में आते हैं। यहाँ इन्हें सियोरी मिलती है। दादाजी इसके साथ बैठकर डिनर करते हैं। बातों बातों में ये दादाजी से पूरा बिल पे करवा देती है। दादाजी ये चीज देख हंसने लगते हैं और काफी खुश होते हैं। सियोरी जब घर जाने को निकलती है तभी इसे पुलिस वाले का कॉल आता है। ये इसे स्टेशन बुलाते हैं। जब ये स्टेशन आती है तो देखती है कि उस एड वाली कंपनी के बंदे ने सियोरी पर केस कर दिया था। ये झूठ झूठ पुलिस वालों से कहता है कि सियोरी ने मुझ पर हाथ उठाया और मेरा हाथ भी तोड़ दिया। अब तक ये खबर मिस्टर चा के पास भी पहुंच चुकी थी। ये जल्दी से यहाँ पहुंचते हैं और उल्टा इसी बंदे पर केस करने की बात कहते हैं। इस बात पर ये बंदा डर जाता है और हार मानकर सियोरी पर केस नहीं करता है। जब ये दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं तो सियोरी मिस्टर चा से कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी, तभी तुम यहाँ आए। मुझे लगता है कि तुम मेरे बड़े वाले फैन हो। मिस्टर चा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब सियोरी खुश होकर पिछले रात मिले पपी को मिस्टर चा को गिफ्ट कर देती है और ये इससे इसका ख्याल रखने को कहती है। अब यहाँ से सीन मिस्टर चोई पर शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि इसके पास पुलिस स्टेशन वाला बंदा था। ये इसे सारी चीजें बता रहा होता है। अब यहाँ मिस्टर चोई ये कंफर्म करना चाहते थे कि मिस्टर चा और सियोरी का कुछ तो चल रहा है। इधर रास्ते में मिस्टर चा सियोरी से बताता है कि मेरा जो भाई है वो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम पास्ट में जाते हैं, जहाँ हम मैजिस्ट्री को देखते हैं जो कि एक बर्ड पर निशाना लगाकर उसे मार देता है। ये चीज सियोरी देख रही होती है तो ये बाकी लड़कियों से कहती है कि लगता है राजा के पास दिल ही नहीं है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी बगल की एक लड़की इससे बताती है कि राजा को अपने आसपास जो भी जानवर मिलता है वो उसे मार देते हैं। कुछ देर बाद दानशिम अपने एक पालतू कुत्ते को भगाने लगती है, क्योंकि अगर मैजिस्ट्री की नजर इस पे गई तो वो इसे भी मार देगा। काफी ट्राई करने पर ये डॉग यहाँ से चला जाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ सियोरी को जो पपी मिला था ये इसे मिस्टर चा को दे देती है और कहती है कि मेरे घर में विंडो नहीं है तो तुम इसे अपने घर ले जाओ और इसका ख्याल रखना। लेकिन यहाँ मिस्टर चा को डॉग से एलर्जी होती है। ये सियोरी से कुछ कहता उससे पहले ही सियोरी अपने घर चली जाती है। अब मिस्टर चा भी पपी को लेकर घर आते हैं और इसे दूसरे रूम में रखकर मिस्टर हान को बुलाते हैं और पपी को उन्हें रखने को दे देते हैं। लेकिन ये पपी रखने से मना कर देता है क्योंकि इसने पहले से ही कैट पाल रखी थी। अब अगले दिन सियोरी मिस्टर चा के लिए एक लेटर लिखती है। ये इस लेटर में पुरानी कोरियन लैंग्वेज का यूज करती है। वैसे ये लेटर मिस्टर चा के लिए होता है क्योंकि इसे लगता था कि चा इसका बहुत बड़ा वाला फैन है। अब सियोरी मिस्टर चा को लेटर दे देती है। घर आकर मिस्टर चा लेटर पढ़ता है, लेकिन पुरानी लैंग्वेज देखकर ये लेटर साइड में रख देता है। थोड़ी देर बाद इसका दिल नहीं मानता तो ये इस लेटर को ट्रांसलेट करता है। लेटर पढ़ने के बाद ये कहता है कि अगर कोई दूसरा इस लेटर को पढ़ता तो उसे लगता कि ये कोई लव लेटर है। तभी लेटर के अंदर से दो और पेपर निकलते हैं। पहला जो पेपर था उसमें एक लड़की और एक डॉग था और दूसरी जो ड्राइंग थी उसमें मिस्टर चा होते हैं। वहीं पे सियोरी ने लिखा था कि माई अमेजिंग फैन, लेकिन मिस्टर चा इसे माई मैन पढ़ लेता है और तभी इसके दिल के तार बजने लगते हैं। दूसरी तरफ सियोरी पपी के लिए घर बना रही होती है, तभी इसे इसकी दादी का पार्सल मिलता है। उन्होंने इसके लिए कुछ सामान भेजा था। अगले सीन में मिस्टर चा हान से कहता है कि पपी के लिए एक नया ओनर खोज दो ताकि कोई इसे सही से रख सके, जिसमें हान कहता है कि मैंने ये काम पहले ही कर दिया है। थोड़ी देर में ही मिस्टर चा अपने दादाजी के पास जाता है। यहाँ पर मिस्टर चोई भी होता है। मिस्टर चोई इससे कुछ बातें कर रहा होता है कि तभी इन दोनों के बीच बहस हो जाती है और मिस्टर चा चोई को एक घूसा मार देता है। यहाँ मौजूद सारे लोग ये नजारा देख रहे थे। वहीं सियोरी अब अपने दादी से मिलने गाँव आती है। इसकी दादी इसे नाश्ता कराती है। तभी सियोरी अपने बचपन के बारे में दादी से पूछती है। दादी इसे कुछ बताती कि तभी यहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं और अब सीन मिस्टर चा पे शिफ्ट होता है, जो अपने दादाजी के साथ होता है। दादाजी एक रेस्टोरेंट को देखकर इसे कहते हैं कि हम उस जगह पर एक बिल्डिंग बनाने वाले हैं, लेकिन रेस्टोरेंट की ओनर उसे बेचना नहीं चाह रही है। जब चा रेस्टोरेंट के नाम को देखता है तो ये थोड़ा सा हैरान रह जाता है क्योंकि इसका नाम सियोरी रेस्टोरेंट होता है। ये सोचता है कि अब तो मुझे उस लड़की का नाम भी हर तरफ दिखाई दे रहा है और ये इसे इग्नोर कर देता है। अब इधर जो गुंडे थे वो मिस्टर चोई ने भेजे थे ताकि सियोरी की दादी रेस्टोरेंट बेच दे। ये लोग दादी को परेशान करने लगते हैं। तभी सियोरी एक एक को खूब कूटती है। इसी बीच पीछे से एक बंदा सियोरी पर अटैक करता है कि तभी पीछे से मिस्टर चा सियोरी को उससे बचा लेते हैं। थोड़ी देर में ही यहाँ पुलिस भी आ जाती है। सियोरी मिस्टर चा से थैंक्स बोलती है। ये अपने पपी के बारे में इससे पूछती है, जिसपे ये बताता है कि उसे एक नया ओनर मिल गया है। अब इस बात पर सियोरी को गुस्सा नहीं आता, बल्कि ये तो खुशी खुशी मिस्टर चा को फिर से थैंक्स बोलती है। तभी यहाँ दादाजी आते हैं। ये सियोरी को पहचान जाते हैं। ये मिस्टर चा से पूछते हैं कि आखिर तुम इसे कैसे जानते हो। अब चा डरते हुए दादाजी से कहता है कि मुझे बस इस पे तरस आ जाता है तो मैं इससे बोल लेता हूँ। ये बात सुनते ही सियोरी के तो तोते उड़ चुके थे। अब रात में दादी और सियोरी सामान सही कर रही होती है कि तभी मिस्टर चोई यहाँ आता है। ये सियोरी से कहता है कि अगर तुम मेरे भाई को डेट कर रही हो तो करती रहो, ये अच्छी बात है। चोई तो इसे बातें करने में लगा था, लेकिन सियोरी इसे देखकर सोचती है कि ये तो बिल्कुल मैजिस्ट्री जैसा है। और यहीं से सीन कट होकर पास्ट में जाता है, जहाँ मैजिस्ट्री सियोरी से कह रहा था कि तुम मेरे भाई को अपने प्यार के जाल में फंसा लो। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। अब सियोरी मिस्टर चोई की बातें सुनने के बाद अपने घर आ जाती है। ये छत पर आती है जहाँ ये पपी का घर बना रही थी। गुस्से में ये इसे तोड़ने लगती है, जिस वजह से इसके हाथ में चोट लग जाती है।
तभी पीछे से मिस्टर चा यहाँ आते हैं। मिस्टर चा को देखकर सियोरी उदास मन से इसे कहती है कि मुझे लगता था कि तुम मेरे बड़े वाले फैन हो, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। चा इससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। उस टाइम जो मेरे दिमाग में आया मैंने बोल दिया। अब चा का ऐसा उदास फेस देखकर सियोरी इससे कहती है कि तुम हमेशा ऐसा फेस क्यों बना लेते हो? तुम्हारे फेस को देखकर मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अब चा सियोरी के सामने आ जाता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम चेक कर सकती हो। सियोरी अपना हाथ इसके सीने पे लगाती है ताकि ये इसकी हार्ट बीट सुन सके, लेकिन चा इसे अपनी तरफ खींचता है और हक कर लेता है। हक करने के बाद भी सियोरी को चा के लिए कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। वहीं चा सियोरी से कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। लेकिन सियोरी इसे रिजेक्ट करते हुए कहती है कि मेरे पास प्यार मोहब्बत के लिए टाइम नहीं है। जिसपे चा गुस्से में कहता है कि तो तुम मुझसे चिपकी हुई क्यों थी? अब यहाँ बातों बातों में इन दोनों की थोड़ी बहस हो जाती है। चा का फेस इस वक्त देखने लायक था। तभी यहाँ बारिश होने लगती है और अब ये दोनों नीचे आते हैं, जहाँ चा इससे कहता है कि क्या तुम बहुत टाइम से सिंगल हो, इसी वजह से तुम भूल गई हो कि तुम लड़की हो। सियोरी फिर से इससे कहती है कि चाहे तुम कुछ भी कह लो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बार बार ऐसी चीजें बोलता है ताकि इसे कंफर्म हो जाए कि इसे लाइक करती है या नहीं, लेकिन हार मानकर चा को यहाँ से जाना ही पड़ता है। इसके जाने के बाद हम देखते हैं कि सियोरी का दिल सच में बहुत तेजी से धड़क रहा था। ये सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। इसे ऐसा लग रहा था कि वाकई इसे सच्चा प्यार मिल गया हो, लेकिन ये चीज ये चा को नहीं बताती। नेक्स्ट डे चा का मूड बहुत खराब था क्योंकि ये रिजेक्ट हो चुका था। ये अपने मूड के चक्कर में वर्कर्स की बैंड बजा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर चोई दादाजी के पास होता है। ये फिर से इन्हें मक्खन लगा रहा था क्योंकि इसे कंपनी में पार्टनरशिप चाहिए थी। इस वजह से दादाजी अपने वकील को बुलाते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये वकील तो पहले से ही मिस्टर चोई से मिला हुआ है। वकील चोई से बताता है कि दादाजी मिस्टर चा को चेयरमैन बनाने वाले हैं। ये बात सुनकर चोई के फेस की हवाइयां उड़ जाती हैं। अब सीन सियोरी पर जाता है, जो कि शामन के कहने पर रिचुअल्स करने वाली थी, जिससे कि इसके ऊपर का सारा बैड लक हट जाए। शामन भी इसके पास ही होती है। इसी बीच हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ 12 साल की उम्र में सियोरी के पिता ने उसे जुए में बेच दिया था। जिसके पास उन्होंने इसे बेचा था, वो लोग इससे गलत काम करवाना चाहते थे, जिस वजह से सियोरी काफी बार वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन ये लोग इसे पकड़कर एक जगह पर बंद कर देते हैं। इसी वजह से ये जल्दी किसी पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ सियोरी खुद से कहती है कि अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आने वाली, मैं इसी लाइफ को अच्छे से जीऊंगी। दूसरी तरफ मिस्टर चा अब तक सियोरी के बारे में ही सोच रहा था। सियोरी रिचुअल स्टार्ट करती है, जिस वजह से शोर होने लगता है। ये चीज चेक करने के लिए ओनर जब ऊपर आता है तो सियोरी को देखकर डर जाता है, क्योंकि इसके फेस पर रेड कलर लगा हुआ था। ये ओनर के फेस पर भी ये कलर लगा देती है और यहाँ से सीन कट होकर चा पर जाता है, जो गाड़ी में बड़बड़ा रहा था कि मैं सियोरी को फिर से प्रपोज करूंगा। अब खुद को थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ये थोड़ी शॉपिंग करता है ताकि ये अपने लुक से सियोरी को सिड्यूस कर सके। जैसे ही ये सूट लेकर बाहर आता है, तभी शॉप पर एक लड़की इससे टकरा जाती है, जिस वजह से चा की कॉफी उसके ऊपर गिर जाती है। लड़की का नाम तेहुई होता है। यहाँ मिस्टर चा नजर उठाकर तेहुई को देखता भी नहीं है और सामान लेकर स्टोर से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ सियोरी ड्रामा के सेकंड एपिसोड के लिए शूट पर आई थी। शूट खत्म होने के बाद सियोरी देखती है कि फ्री की कोई कोल्ड कॉफी दे रहा है, जिसपे सियोरी की फोटो लगी थी। वहीं यूनजी जब कॉफी लेती है तो इसके मग पर सियोरी की फोटो देखकर ये काफी जेलस होती है। वहीं बाहर सियोरी सबके साथ फोटो खिंचवा रही होती है। तभी मिस्टर चा मास्क लगाकर फोटो खिंचवाने आते हैं और इसे कहते हैं कि मेरा सरप्राइज तुम्हें कैसा लगा। सियोरी इसे पहचान जाती है। ये इसे अपनी गाड़ी में ले आता है और इसे कहता है कि एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम मुझे लाइक करती हो या नहीं। सियोरी फिर से इसे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ और ये कहकर ये गाड़ी से उतर जाती है। बाहर आते ही ये कहती है कि मुझे तो आज हार्ट अटैक आने वाला था। और तभी चा गाड़ी से उतरकर इसे गुस्से में फ्लावर देकर यहाँ से चला जाता है। ये नजारा दूर खड़ी यूनजी देख रही थी। ये सोचती है कि जरूर सियोरी का कोई रिच बॉयफ्रेंड होगा, क्योंकि यहाँ चा ने मास्क लगाया था तो ये उनका फेस नहीं देख पाती। अब चा रास्ते में होता है तो सिग्नल पर कार रोक देता है और तभी पीछे से एक कार इसकी कार को टक्कर मार देती है। ये कार तेहुई चला रही होती है। ये इससे कहती है कि थोड़ी देर पहले मैंने ही तुम्हारे ऊपर कॉफी गिरा दी थी, लेकिन तुमने तो मेरे पे ध्यान ही नहीं दिया। ये कहकर ये अपना कार्ड इसे देती है और नुकसान की भरपाई करने का बोलकर यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में चा अपने दादाजी के साथ होता है। यहाँ इसे पता चलता है कि तेहुई के साथ इसके दादाजी ने इसकी डेट फिक्स की थी। ये बात सुनकर मिस्टर चा तेहुई का कार्ड फेंक देता है। दूसरी तरफ सियोरी को नींद नहीं आ रही होती है। ये अभी भी मिस्टर चा के ही बारे में सोच रही थी। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ सियोरी अपने उसी पपी को दफना रही होती है, जिसे हमने एपिसोड 4 में देखा था। ये प्रिंस चा से कहती है कि मेरा डॉग मर चुका है और उसे मैं यहाँ दफना रही हूँ। प्रिंस चा इसको अच्छा फील करवाने के लिए इसे फ्लावर देते हैं और सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ मिस्टर चा अपने फ्रेंड के क्लिनिक में था। यहाँ ये अपनी दवाइयाँ लेने आया था और यहाँ हम देखते हैं कि एक नर्स इसकी दवाइयाँ चेंज कर देती हैं। वहीं सियोरी बे से कहती है कि क्या तुम मेरे मैनेजर बनोगे, जिसपे बे इसका मैनेजर बनने को तैयार हो जाता है। अब अगले दिन मिसोंग सियोरी से कहती है कि ब्रांड शूट करने के लिए हमें जेजू आइलैंड जाना है, इसीलिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। अगले दिन सारे लोग जेजू आइलैंड के लिए निकलते हैं। सियोरी साथ में बे को भी ले जा रही थी, क्योंकि अब से ये इसका मैनेजर होता है। फ्लाइट में मिस्टर चा बिजनेस क्लास में थे तो सियोरी इकोनॉमी क्लास में होती है।
थोड़ी देर बाद मिस्टर चा अपनी दवाइयाँ लेते हैं और इन्हें कुछ ठीक फील नहीं हो रहा होता है, तो ये वॉशरूम जाने लगते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही ये अचानक से बेहोश हो जाते हैं। तभी सियोरी देखती है कि बिजनेस क्लास में कुछ इमरजेंसी आई है। वैसे भी एयर होस्टेस को एक डॉक्टर चाहिए थी, तो सियोरी को थोड़ी बहुत नॉलेज थी, तो वो पेशेंट के पास जाती है। अब मिस्टर चा को ये देखकर काफी चौंक जाती है। जब ये मिस्टर चा को चेक करती है तो इनकी सांसें नहीं चल रही थी। पहले तो ये इनके फेस पर पानी डालती है और इसे थप्पड़ ही थप्पड़ मारने लगती है। तभी अचानक से मिस्टर चा को होश आता है, लेकिन ये फिर से बेहोश हो जाते हैं, जिस वजह से सियोरी इसे इलेक्ट्रिक सीपीआर देती है। और तभी अचानक से सीपीआर मशीन हाथ से छूट जाती है और सियोरी मिस्टर चा का हाथ थाम लेती है और तभी इन दोनों को ही शॉक लग जाता है, जिस वजह से ये दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। और यहाँ हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ चा दानशिम को फूल देते हुए कहता है कि अब तुम्हें एक साथी की जरूरत है, तो क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम सियोरी को हॉस्पिटल में देखते हैं। ये होश में आते ही बे से मिस्टर चा के बारे में पूछती है, जिसपे ये कहता है कि वो अब ठीक हैं। थोड़ी देर में ही सियोरी मिस्टर चा से मिलती है। ये इससे पूछती है कि आखिर तुम बेहोश कैसे हो गए थे, क्या तुम्हारे भाई ने कुछ किया था। जिसपे ये बताता है कि उसने मेरी मेडिसिन चेंज करवा दी थी, जिस वजह से मुझे कार्डिक अरेस्ट आ गया था। जब सियोरी मिस्टर चा के रूम में जाती है तो ये हैरान रह जाती है, क्योंकि ये वीआईपी रूम था। ये इससे कहती है कि मैं भी इसी रूम में रहूंगी। तभी मस्ती मस्ती में मिस्टर चा सियोरी के ऊपर गिर जाता है और इसी वक्त जिहान अंदर आ जाता है और इन दोनों को साथ देख काफी चिल्लाने लगता है। मिस्टर चा इससे कहते हैं कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। तभी सियोरी रूम से बाहर चली जाती है और अब तक इसकी हार्ट बीट काफी तेज हो चुकी थी। दूसरी तरफ मिस्टर चोई ड्राइवर से कहता है कि मैं तो सिर्फ चा को डराना चाहता था, मेरा उसे मारने को कोई प्लान नहीं था। वहीं ये चारों अब रिजॉर्ट की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि इन सभी का रिजॉर्ट एक ही था। इधर ते हुई मिस्टर चा की फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रही थी। अब कुछ टाइम बाद रिजॉर्ट में युंजी भी आ जाती है, क्योंकि इसको सियोरी का अमीर बॉयफ्रेंड देखना था और उसके बारे में पता लगाना था। जैसे ही ये अंदर जाती है, इसी बीच सियोरी अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचती है। युंजी चुपके से देखती है कि सियोरी किसी लड़के से बात कर रही है। वैसे ये लड़का बे होता है। अब इसे लगता है कि वो अमीर बॉयफ्रेंड बे ही है। युंजी जैसे ही आगे बढ़ती है, बे इसे देख लेता है, क्योंकि ये युंजी का फैन था। ये युंजी के पास आता है और इससे बात करने लगता है, साथ ही ये इसकी बहुत तारीफ करता है। ये दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं। वैसे आज तो बे का दिन ही बन गया था। थोड़ी देर बाद मिस हॉन्ग सियोरी को कुछ रिवेलिंग आउटफिट्स देती हैं, जिसे देख सियोरी इन्हें पहनने से मना कर देती है, लेकिन हॉन्ग इसे बहुत समझाती है, तो आखिरकार ये मान जाती है। अगले दिन जब ये ड्रेस पहनकर शूट पर जाती है तो मिस्टर चा इसे देख हैरान रह जाता है, क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रही होती है। वहाँ मौजूद सारे लोग सियोरी को ही देख रहे थे। ये चीज मिस्टर चा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो ये इसे ड्रेस चेंज करने को कहता है। सियोरी जो ड्रेस पहन के आती, चा इसे पहनने ही नहीं देता। इस चीज से सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और किसी तरह ये शूट पूरा करते हैं। अब शूट खत्म होते ही सारे लोग जब जाने लगते हैं तो वहीं पर एक बूढ़ा आदमी सियोरी के पास आता है। ये इससे अपने पोते को खोजने के लिए कहता है, जो जंगल से अब तक वापस नहीं आया था। सियोरी उसे खोजने जंगल में जाती है। इधर टीम डिनर था तो सारे लोग सियोरी का वेट कर रहे होते हैं कि तभी मिस्टर चा को फिक्र होने लगती है कि कहीं उसके भाई ने सियोरी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ये जल्दी से सीसीटीवी चेक करता है, जहाँ ये देखता है कि सियोरी एक बूढ़े आदमी के साथ जंगल में जा रही है। इधर सियोरी इस बूढ़े आदमी से कहती है कि हमें और अंदर न जाके लोगों को बुलाना चाहिए। तभी एक बंदा यहाँ आता है। ये इसी बूढ़े आदमी का पोता था। ये सियोरी से माफी मांगते हुए कहता है कि मेरे दादा को डायमेंशिया है, तो वो मुझे अभी भी 6 साल का बच्चा ही समझते हैं। ये जल्दी से अपने दादाजी को लेकर यहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम सियोरी की दादी को देखते हैं, जहाँ ये सियोरी की चिंता करते हुए कहती है कि सियोरी अभी तक स्कूल से क्यों नहीं आई। और यहाँ हमें पता चलता है कि दादी को डायमेंशिया है। वहीं सियोरी रिजॉर्ट तक जाने का रास्ता भूल जाती है और जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है। इसका फोन भी अब डिस्चार्ज हो गया था। यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था तो इसे पैनिक अटैक आने लगता है। तभी अचानक से मिस्टर चा यहाँ आता है और इसे गले लगा लेता है, क्योंकि उस आदमी के पोते ने जंगल से बाहर आते हुए मिस्टर चा को सियोरी के बारे में बता दिया था। ये इसे डांटने लगता है और इसे लेकर रिजॉर्ट पहुंचता है। सारे लोग यहाँ एंजॉय कर रहे थे कि तभी सियोरी मिस्टर चा को पीने को कहती है, लेकिन ये मना कर देता है। वैसे यहाँ सियोरी चा पर काफी गुस्सा थी, क्योंकि जब जंगल के बीच चा गया था तो पहले तो इसने सियोरी को बहुत ज्यादा डांटा था। इस वजह से सियोरी का मूड इस पर बहुत ज्यादा खराब होता है। इसी वजह से सियोरी बार बार चा को ड्रिंक करने के लिए कहती है। काफी बोलने पर चा ड्रिंक कर लेता है। ड्रिंक करने के बाद सियोरी को कुछ ज्यादा ही चढ़ जाती है और वो इधर उधर भागने लगती है। ये नशे की हालत में बीच की तरफ जाती है। मिस्टर चा भी इसके साथ होते हैं। यहाँ ये मिस्टर चा से कहती है कि तुमने मुझ पे चिल्लाया था और मुझे सॉरी भी नहीं कहा, जिस पर मिस्टर चा से कहता है कि मैं तो तुम्हारी फिक्र कर रहा था। अब यहाँ मिस्टर चा को लगता है कि वो एक बार रिजेक्ट हो चुका है तो कहीं दूसरी बार रिजेक्ट ना हो जाए, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगता है। उसके जाने से पहले ही सियोरी खुद को रोक नहीं पाती और नशे की हालत में मिस्टर चा को किस कर देती है।